महाराष्ट्र के नांदेड़ में इजाजत के बगैर सोमवार को हल्ला मोहल्ला जुलूस निकालने और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या की कोशिश के आरोप में 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभी तक 20 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नांदेड़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रशासन ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद तलवारों से लैस सिखों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि महामारी के चलते हल्ला मोहल्ला का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई। गुरुद्वारा कमेटी को सूचित कर दिया गया था और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था कि वे हमारे निर्देशों का पालन करेंगे और कार्यक्रम गुरुद्वारा परिसर में ही करेंगे। हालांकि जब निशान साहिब को शाम 4 बजे द्वार पर लाया गया तो कई लोगों ने बहस शुरू कर दी और 300 से अधिक युवा दरवाजे पर आ गए। इसी के साथ ही बैरिकेड भी तोड़ दिए और पुलिस कर्मियों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें गुरुद्वारे से निकलती सिखों की भीड़ को देखा जा सकता है, जिनके हाथों में तलवारें हैं। सिख पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर पुलिस कर्मियों पर हमला करते हुए ये लोग साफ नजर आ रहे हैं। इसी हमले को लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पूरे देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से फैलता जा रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1904 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स पूरी तरह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में आज बेड की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी और बेड्स का इंतजाम भी किया जाएगा। बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले दिन कोरोना संक्रमण के 1904 नए मामले सामने आए, जो पिछले करीब 3.5 महीने में सबसे ज्यादा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 2.77% हो गया है, जो कि चिंता की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पश्चिमी गोरेगांव में आज मंगलवार की सुबह कपड़ों की दुकानों में आग लग गई, जिससे इस आग की लपेट में कपड़ों की 7 दुकानें आई हैं। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 4 फायर इंजन और 4 पानी के टैंकर भेजे गए हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। वहीं आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक ज्यादातर मामलों में जुबानी जमा खर्च ज्यादा हुआ है और धरातल पर काम में यह सरकार फिसड्डी ही साबित हुई है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी मोदी सरकार के कुप्रबंधन से अछूती नहीं रही है। 2014-15 में शिक्षा पर केंद्रीय बजट की कुल राशि का 6.15% खर्च करने का प्रावधान था। 2018-19 आते आते यह घटकर 3.48% ही रह गया। इसको भी अंत में 85,010 करोड़ रुपए से कम कर 83,625.86 करोड़ रुपए कर दिया गया। मोदी सरकार ने 2019-20 में शिक्षा के लिए प्रावधान घटाकर सिर्फ 3.4% ही कर दिया। इस राशि में से भी स्कूली शिक्षा के लिए सिर्फ 56,536 करोड़ रखे गए थे और वित्त मंत्रालय इसमें भी लगभग 3,000 करोड़ काटने की ओर अग्रसर है। मोदी सरकार बेशक भारत को विश्व गुरु बनाने का झूठा दावा करती रहती हो, लेकिन हकीकत यह है स्कूली शिक्षा पर चीन के सालाना $42,892 और विश्व में सबसे ज्यादा हांगकांग के $1,32,161 के सामने भारत सिर्फ $18,909 ही खर्च करता है। मोदी सरकार के शिक्षा बचत के बजट में कटौती का असर स्कूलों और कॉलेजों द्वारा अपनी फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी के रूप में सामने आता है, जिससे पहले से महंगी शिक्षा गरीबों और पिछड़ों से और भी दूर हो जाती है। ऊपर से मोदी सरकार ने एमफिल और पीएचडी के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी अचानक बंद कर दी। इस सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के 63 देशों में जहां 2016 में 54वें स्थान पर था, अब वह नीचे सरक कर 2020 में 62वें स्थान पर आ पहुंचा है। नई शिक्षा नीति के नाम पर मोदी सरकार भले ही अपना ढोल बजाती हो, लेकिन बिना राय मशवरा, बहस विमर्श और पारदर्शिता के मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का बिना उचित बजटीय प्रावधानों और बिना डिजिटल आधारभूत संरचना के औंधे मुंह गिरना तय है।
कोरोना काल में इस डिजिटल विभाजन की परिणति पूरा देश स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के गांव देहात में व्यापक रूप से फेल होने के रूप में देख चुका है। मोदी जी अपनी गलतियों को सुधारिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।